इस्लामाबाद से सेनेट की नशस्त के लिए MQM, GDA, मुस्लिम लीग वफ़ाक और BAP ने हफीज़ शेख की हिमायत का ऐलान कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं की हफीज़ शेख के साथ प्रेस ब्रीफिंग। MQM के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि उनकी जमात ने तहरीक इंसाफ की हिमायत बरकरार रखने का फैसला किया है। हफीज़ शेख ने कहा कि उनका ख़ानदान 70 साल से सियासत में है। उनके वालिद पीपल्स पार्टी के ओहदेदार रहे। तहरीक इंसाफ सिंध ने अपने 3 अरकान सूबाई असम्बली की अगवा का इल्ज़ाम लगा दिया। PTI के रुकन सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी अरकान पर दबाव डाल रही है। तीनों अरकान असम्बली ने अपना बयान जारी कर दिया। ओबाड़ू से PTI के रुकन सिंध असम्बली शहरियार शर ने कहा कि हमें कोई क्यों अगवा करेगा, वो अपने घर पर हैं। वज़ीर आज़म को कई बार कहा कि सिंध के लिए कुछ करें, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। PTI के रुकन सिंध असम्बली करीम बख्श गबोल ने कहा कि जिस उम्मीदवार से मुतमईन होंगे उसे ही वोट देंगे। तहरीक इंसाफ के हैं और रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट के इंतखाबात में सिंध से नुकसान का खदशा। PTI ने निजी होटल में तमाम अरकान सूबाई असम्बली के लिए कमरे बुक करवा लिए। PTI की मरकजी क़यादत की जानिब से अरकान को 2 रोज़ तक होटल में रहने की हिदायत। MQM के अरकान सिंध असम्बली भी निजी होटल पहुँचना शुरू हो गए। सेनेट इंतखाबात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मोर्चा संभाल लिया। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट हाउस में अपने चेंबर में वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें। अरकान कौमी असम्बली ने अपने हल्कों के मसाइल से आगाह किया। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं करवा जा सकते। सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के तहत होंगे। शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकता है। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए, तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। 4-1 की राय से जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफ। लिखा कि सदर मुमलिकत का सवाल आर्टिकल 186 के जुमरे में नहीं आता। रेफरेंस में पूछा गया सवाल कानूनी सवाल ही नहीं, रेफरेंस बगैर किसी जवाब के वापस भेजा जाता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला कराने के लिए हुकूमत को अपोजिशन से राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों में से 2 अपोजिशन को देने की पेशकश। बलूचिस्तान में सेनेट के इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद ने अपोजिशन को 4 नशिस्तें देने की पेशकश कर दी। अपोजिशन ने हुकूमत से 6 नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। %100 बच्चों की हाजिरी से पंजाब, KP और बलूचिस्तान में पीर से तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बहाल हो गईं। तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खोलने और तमाम बच्चों की रोज़ाना हाजिरी का वफाक का फैसला सिंध ने मुस्तरद कर दिया। खातून अव्वल बुशरा इमरान खान ने कहा है कि हर कामयाब बंदे के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है। लाहौर में दाता दरबार पनाहगाह के दौरे के मौके पर जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता रोज़ जेहलम के नवाही इलाके नंदना का दौरा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने चश्मे का पानी पिया और कई मील दुश्वार गुजार रास्तों पर चले। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार और मलका तरन्नुम नूर जहां के शौहर इजाज़ दुरानी लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 88 बरस थी। तवील अरसे से बीमार थे। नमाज़ जनाजा के बाद इजाज़ दुरानी की लाहौर में तदफीन कर दी गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी फवाद अहमद को कोरोना हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच 1 दिन के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच अब आज होगा। HPL PSL 6 के तमाम मैचेस देखिए बराह रास्त जियो सुपर से। और जश्न क्रिकेट में आज मेहमान थे अदाकार मुनीब भट्ट। अली मीर मौलाना फजल रहमान के रूप में जलवागर हुए। प्रोग्राम के दौरान सिकंदर बख्त के मैचेस पर तबसरे। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट हर रोज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ से नशर किया जाता है।